ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंड कुंड्यायो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। पुनः समीचीन धर्म की जय, पुनः विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी ससन के नोएडा में ब्रह्मण महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाधे परम तपस्वी वंचरी परमिति से शांति श्रमणी पंचवर्ष के जन के त्यागी सुसेनानी ज्ञान प्राप्ति सर्ववृद्धि वही वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाधे नेमी जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ हम भव्यात्माएं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमें वह प्रयास करना है जिस प्रयास के माध्यम से हमारा जीवन सफल हो। हमने आज तक प्रयास किए अनेकों बार, लेकिन हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। हमें सुख नहीं मिला, हमें परम पद प्राप्त नहीं हुआ। हमने अपने जीवन में जो भी प्रयास किया वह बालू से तेल निकालने का प्रयास किया। बिना लक्ष्य के हमने कार्य किया। बेसमय में बेमौसम में हमने आम और अनार लगाने के वृक्ष का प्रयास किया, इसलिए हमें सफलता नहीं मिली, हमें सुख नहीं मिला। हमें विचार करना है कि किस समय में क्या कार्य करने से हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें हमारे सब आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन छह आवश्यकों को हमें अपने जीवन में यथावत प्रत्येक जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक पूजा करना चाहिए। प्रत्येक काल हमें जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के साथ शांति धारा, महाशांति धारा, व्रत महाशांति धारा जैसी शांति धारा करेंगे, वैसी हमारे जीवन में अखंड शांति की प्राप्ति होगी। और जब शांति की प्राप्ति होगी तभी जाकर हम जिनेन्द्र भगवान की अर्घ्य द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। मन कहीं और लगा हुआ है, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, मन में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, और हम द्रव्य लेकर पूजा करने के लिए तैयार होते तो इस थाली में द्रव्य हो जाता है, लेकिन हमारी पूजा सार्थक नहीं हो पाती है। इसलिए हमें प्रातः काल में अष्ट द्रव्य विचार कीजिएगा। अष्ट द्रव्य कौन कौन सी है? जल, चंदन, अक्षते, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य हैं। इन 8 द्रव्यों को चढ़ाने के साथ साथ हमें कुछ और अलग अलग महसूस हुआ करता है। जब जल चढ़ाते हैं
तो भावना करते कि जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। काय का नाश हो? जन्म जरा और मृत्यु। जन्म भी समझ गए, मृत्यु भी समझ गए, जरा माने बुढ़ापा, ये तीनों चीजों का नाश हो जाए। आज तक हमारा जन्म मरण, आज मरने को कोई तैयार है? बात में कह तो देंगे मर जाऊं, लेकिन कोई मरने को तैयार नहीं। थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है, मरने के भय से जल्दी इलाज करा लो। अगर कोई धमकी दे मारने की तो डर लगता है, उससे बचने का प्रयास करता हूँ। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो मरने का भय, तो मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर किसी को कह दिया कि तुम्हारी आयु बस आज की है, वह घबराने लगता है। देववती के देवों की स्थिति कैसी होती है? देववती के देवों का जब जन्म होता है तो उस समय से उनके गले में एक माला हुआ करती है, वो माला उनकी शाश्वत रहती है। लेकिन जब वह माला आयु शेष केवल मात्र 6 महीने की रहती है, उस समय ये माला मुरझाने लगती है। जब माला मुरझाने लगती तो देवों को ज्ञात हो जाता कि बस मेरी आयु कुल मात्र अब 6 महीने की शेष है। ये मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वे हाय हाय करते कि मैंने तो अपना समय ऐसे व्यतीत कर दिया, मैंने कुछ तो भोगा ही नहीं। और वह विदिता के साथ भोगों में और अधिक लिप्त हो जाता है। तो कहावत कही आगम का उल्लेख है, भोग पुण्य फल होय केंद्री काय समय लागे। आप भोग पुण्य को भोग करे, आपने सारा पुण्य समाप्त कर लिया और मृत्यु के प्रांते आप कहाँ जाते हैं? एक इंद्रिय आदि पत्थर बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे, पानी बन जाएंगे, आदि आपकी विस्तृति होगी। तो आप अपने जीवन में ये पुण्य समाप्त होने के बाद गति अपनी दुर्गति कर लेते हैं भोगों के कारण। जब देवती अपनी दुर्गति कर लेते हैं तो हम मनुष्यों की तो कोसी बकते, हम संसारी व्यक्ति निरंतर भोगों में लगे। लेकिन इन भोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो जाए। भगवानी जन्म का भी कष्ट कितना होता है, जन्म का भी कष्ट और मरण का कष्ट जब देखते हैं तो हाय हाय होती, कितना तकलीफ होता है। अब बुढ़ापे का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट आप देखते हैं कि बुढ़ापे में कोई जल्दी पूछता नहीं, क्योंकि आपकी काया जर्जर जीर्ण हो गई। अब आपसे कुछ अपने आप में होता नहीं है, और आप बेटा बेटी पोता पोती बहू पोता आदि से कुछ सहयोग चाहते हो, कोई सहयोग देता नहीं है। जब सहयोग नहीं मिलता तो तड़फ होता है। नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। बुढ़ापे में जो बीमारियां आ जाएं, वही बीमारी छोड़ती नहीं है, और वो बीमारी आपको मृत्यु के साथ साथ जाती है। तो प्यारे बंधु, जन्म का, जरा का, मृत्यु का महान कष्ट हम सहन करते हुए चले आ रहे हैं। आज इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हे भगवान, मुनि से नीर है, जिसका मुनि का मन नीर के समान होता है, उसी प्रकार भगवान ये पवित्र जल, गंगा का जल
हम लाकर आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। किसी प्रकार से चंदन संसार का विनाश नहीं, अनादिकाल से हमें एक क्रोध ने घेर रखा है, हमें बीमारियों ने घेर रखा है। इन बीमारियों का नाश हो, ऐसे क्रोध कसाय का नाश हो। इसलिए हम भगवान आपके चरणों में चंदन चढ़ाने के लिए तैयार हुए। अक्षय पद हे भगवान, ऐसा पद मिले जिस पद का कभी क्षय ही न हो, शाश्वत पद मिल जाए। इसलिए हे भगवान मैं आपके चरणों में ये अक्षत चढ़ा रहे हैं। काम बाण विनाशिनाय, काम विकार अनादिकाल से संसारी व्यक्ति काम विकार में लिप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, विषयांत बन जाता है। ऐसे विषय का लोलुपी व्यक्ति अपने काम विकार के नाश करने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं। क्षुधा विनाशिनाय निवेद्य। आज आपका पेट कितना बड़ा है? आपका पेट कितना बड़ा है? पेट छोटा सा है। कहा जा सकता है कि आधा मीटर का कपड़ा ले लो और उसकी थैली बना लो, उतना पेट है। और उस पेट में कितना खा चुके हैं? हमारे आचार्य ने कहा है सहस्रों मेरु पर्वत के समान अन्य हमने खा लिया है। एक मेरु पर्वत नहीं, हजारों पर्वतों के बराबर का ढेर के समान हम अन्न खा गए हैं। हमने भोजन कर लिया है, खा लिया है, और खाने के बाद क्या किया? विसर्जन कर दिया। पेट खाली का खाली है, ये आज तक भरा नहीं है। ये भूख हमारी आज तक शांत नहीं हुई। भूख शब्द को अगर देख लेते थोड़ी देर के लिए, भू और खा ये दो शब्द अलग अलग करते हैं। भू माने पृथ्वी, खा माने आकाश। पृथ्वी से लेकर आकाश तक के बीच में जितना पदार्थ है, ये सारा का सारा हमने खा लिया। उसके बाद भी भूखे हमारी शांति नहीं हो रही, भूख लगी है। तो प्यारे बंधु, ऐसी क्षुधा का नाश करने के लिए हम आपके चरणों में भगवान नैवेद्य चढ़ा रहे हैं और क्षुधा का नाश हो जाए। महामुहांधकार दीपम हमारे सामने आज ज्ञान प्राप्त नहीं है। अज्ञानता हमारे पास भरी पड़ी हुई है, मूर्ताएं भरी पड़ी हुई है, हर गिराइता आदि हमारे अंदर भरी पड़ी हुई है। तो उन्हीं से अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो अपने लिए भगवान के चरण में दीपक चढ़ाना होगा। दीप अंधकार को नाश करता है और प्रकाश को प्रकाशित कर देता है। अंधकार को कोई मारता पीटता नहीं, अंधकार अपने आप में सिमट के कोने में चला जाता है। तो ऐसे दीपक की हमें आवश्यकता, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे केवल ज्ञान रूपी हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, महामोह अंधकार का नाश करने के लिए हम भगवान के चरणों में बड़े प्राण पूर्वक, भक्ति पूर्वक दीपक चढ़ाने के लिए तत्पर हुए। ठीक इसी प्रकार से अष्टकर विनाशिनाय 8 कर्म हुआ करते हैं, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी,
वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों के नाश करने के लिए अग्नि में धूप दहन करते हैं, जिसका धूप जल के खाक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्म भी अग्नि में डलकर खाक हो जाए, फिर हमें संसार में परवना करने में ये कर्म हमें बाध नहीं। ये से 8 कर्मों का नाश करने के लिए धूप चढ़ाते हैं। महामोक्ष फल प्राप्ति, ऐसे फल की प्राप्ति हो, ऐसे फल की प्राप्ति हो। ये फल एक बार प्राप्त हो जाए द्वारा मैं आपसे फल नहीं मांगूंगा। हमने आज तक ये अनार अंगूर के फल तो पाए, केला मौसमी के फल पाए, ये फल खा पी के मल बना दिए, लेकिन आपके चरणों के योग्य फल और उन फलों के चढ़ाने के बाद हमारा महामोक्ष फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे 8 द्रव्यों को चढ़ाकर हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित और समर्पित करें। 8 द्रव्य का सभी का लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, संकटों से आपदाओं से बचें। लेकिन हमारा मन स्थिर न होने के कारण हमें 8 द्रव्य अलग अलग है, तो हमारा मन भी लगा रहेगा 8 द्रव्य, ये द्रव्य कहाँ से उठानी है, कहाँ रखी है, कैसे रखनी है, ये संभालते हुए भी हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। इसलिए प्यारे बंधु ये अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पवित्र भावना के साथ पूजा पाठ करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुदेव स्वामी नैमी सदन जी महाराज की जय।